हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है जॉब के लिए। तो अभी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर, इन सभी तरीके की वैकेंसीज़ हैं इसमें। और परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं बोला गया है। तो ये रेगुलर परमानेंट पोस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज क्या है और एलिजिबिलिटी क्या होनी है, कहाँ पे पोस्टिंग वगैरह होगी आपकी, और नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, मतलब सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलती रहेगी, जिसमें कि टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट दिया जाता है। और अगर पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एज ही दिया गया है तो हम उसी को देख लेते हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट के साथ देख लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे जो है लेवल 10 पे लेवल आपको दिया जाएगा। 35 साल तक की एज के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल की एज है, ठीक है। रिलैक्सेशन हम आगे नीचे दिया गया है तो वहाँ पे देखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, साथ के साथ देखते चलिएगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए 30 साल की एज है, इसमें 16 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए यहाँ पे 30 साल एज है और 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 30 एज है और 22 वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे 35 एज है और 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए 32 साल एज है और 17 वैकेंसी है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 30 एज होनी चाहिए और 7 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 30 एज होनी चाहिए और 7 वैकेंसी है यहाँ भी। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसी है और 27 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जो पोस्टिंग के लिए बताया गया, बोला गया किसी भी बोर्ड ऑफिस में, तो सीबीएसई का बोर्ड ऑफिस जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रखा जा सकता है, जॉब लोकेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैटेगरी दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के लिए, उसको हम स्किप कर देते हैं। आप उसको अगर आप बिलोंग करते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ये 12 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो शायद आज ही 12 तारीख है, हाँ 12 मार्च है। 12 मार्च से स्टार्ट होकर ये 11 अप्रैल तक चलेगा। तो पूरा 1 महीने का टाइम होगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं आप सब्जेक्ट, देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में है, ठीक है। देखिए, जो पहला था वैकेंसी, जिसमें कि आपको यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी का था, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट में जिसमें वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस देख लिया हमने, ज्योग्राफी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स है, टोटल 16 वैकेंसी है। इसके बाद अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एआई में 2 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी है, आप देखते चलिएगा। एग्रीकल्चर में है, फूड न्यूट्रिशन और फूड प्रोडक्शन में है, BFSI मार्केटिंग में है, टूरिज्म में है, ब्यूटी और वेलनेस, टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोर्स आपके पास होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। हम देख लेंगे, हम लास्ट में नीचे दिया होगा एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ट्रेनर के लिए करना चाहते हैं तो एजुकेशन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर है 22 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर में 3 है, ये तो हमने पहले देख लिया है तो इसको नहीं देखेंगे अभी। ऊपर मैंने अभी बताया था ना आपको, ये वही वाला है, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे हम रिजर्वेशन के लिए क्या बोल रहा है। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC NCL, ये आपको पता होगा कि OBC NCL वालों को ही रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट विल बी अप्लाइड एज द गवर्नमेंट रूल। तो गवर्नमेंट रूल क्या है मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। देखिए, SC और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है एज में, और OBC NCL के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और PWD के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो ये है गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग होगा, पूरे यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। बाकी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा, लास्ट में देखेंगे कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, पोस्ट बाय पोस्ट एलिजिबिलिटी है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ पेशेंस से जरूर देखिए, पेशेंस से देखेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो चीज़ें वीडियो में बता दी जाता है वो भी कमेंट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। अगर मैंने आपको यहाँ पे लास्ट डेट बता दिया फिर भी कोई कमेंट आता है कि लास्ट डेट बताइए, तो क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं है। देखिए, पेशेंस रख के देखेंगे तभी ना सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और क्लियर होंगी तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी में अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 35 साल एज है। बाकी रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया वैसे मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ पे एकेडमिक के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अब ये बहुत अच्छा है, देखिए सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी मतलब उसमें ये नहीं है कि आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर कर रहे हैं अप्लाई तो इस वाले में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। BEd भी होना चाहिए साथ में, और आपने नेट या यहाँ पे SLET अपने मतलब क्वालिफाई किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो डिजायरेबल होता है ना, ये खास ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है।
नहीं भी होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं डिज़ायरेबल वाला। आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एज जो है 30 साल, ये मैंने एज आपको पहले भी बता दिया तो इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे है स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब डिजायरेबल है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला भी किसी किसी का होता है, तो ये सब PhD वाले अगर हैं तो PhD और इक्विवेलेंट एकेडमिक वर्क इन द एरिया ऑफ वोकल, मतलब ये सब है डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल वाला नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ डिजायरेबल है। आगे देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, B.Ed होना चाहिए और साथ में नेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इकोनॉमिक में, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी या फिर कोस्ट अकॉर्डिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट में से एक ना एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो अपने बैचलर में। अगर ये नहीं है तो ये देख लेंगे बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया हो तो वो अगर आपने दिया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ और साथ में बैचलर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपका इकोनॉमिक या फिर इन सभी किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ में MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बाकी डिजायरेबल है। आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे यहाँ पे दिए गए। पहले ये जूनियर इंजीनियरिंग के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे BE या B.Tech किया हो डिग्री आपने सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है ऑफिसर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है इसमें। मास्टर देखिए बहुत सारा दिया गया, ये भी जो भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला देख लेते हैं हम, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी लैंग्वेज एज अ कंपलसरी लैंग्वेज पढ़ा है आपने मास्टर डिग्री में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द बैचलर डिग्री लेवल, तो ठीक है। अगर आपने ये किया है दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा है मास्टर में तो अप्लाई कर दीजिएगा इसके लिए। आगे बढ़ जाते हैं। 30 साल एज है इसमें। अकाउंटेंट के लिए देख लेते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इन सभी सब्जेक्ट में से आपको कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया है तो टाइपिंग स्पीड आपका 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए इंग्लिश में और 30 मिनट पर वर्ड होना चाहिए, सॉरी 30 वर्ड पर मिनट है ना, हिंदी होना चाहिए, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए आपका, और इन सभी सब्जेक्ट में से आपने 12वीं में कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। साथ में आपका टाइपिंग स्पीड भी वैसे ही होना चाहिए जैसे ऊपर वाले में था। अभी एज की बात कर लेते हैं। एज का रिलैक्सेशन देखिए जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे बताया गया, नीचे दे दिया गया एज का, मुझे लगा नहीं दिया। देखिए 5 साल SC/ST के लिए होता है जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ देखिए OBC NCL वालों के लिए 3 साल हो गया। PWD के लिए यहाँ पे 10 साल होता है। अब एक्स सर्विस मैन है और PWD है, नहीं PWD में OBC है या फिर कोई भी वुमेन है तो यहाँ पे 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब कि देखिए ना, जैसे कि अगर मान लीजिए आप OBC हैं, है ना, OBC में वुमेन है, ठीक है, और PWD से बिलोंग भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 13 साल का रिलैक्सेशन हो गया ना। 10 साल ये PWD के लिए और 3 साल आपका OBC के लिए, तो इस तरीके से प्लस कर दिया जाता है। वही है। यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है, देख लेते क्या है। तो यहाँ देखिए अनरिजर्व OBC और EWS के लिए, जो अगर आप एक ग्रुप A में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये है। अगर B और C में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और इसके बाद SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री है। पेमेंट का मोड वगैरह यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही पेमेंट होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका, सबका अलग अलग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबका अलग दिया है। अब हम सबका पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। देखिए हम 1-2 पढ़ लेते हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इस वाले में अप्लाई करें असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए तो यहाँ पे आपका ये सभी सब्जेक्ट हैं, इन सभी से आपको क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और 60 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 300 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे। 2-2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अभी रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें, अच्छा ये MCQ होगा, इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। रिटर्न एग्जाम में आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे अपना, और ये पेपर होगा आपका टोटल 320 नंबर का, है ना। 3 घंटे का पेपर होगा, तो इसमें शायद लिखने वाला होता है मेंस की तरह। अब यहाँ पे इंटरव्यू भी है 80 नंबर का, इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो सारा ऐसे ही करके है, आप इसको प्लीज़ अपने यहाँ पे ज़रूर पढ़ लें। और हम देख लेते हैं और कुछ अगर इंपॉर्टेंट छूट गया हो तो हम कवर कर लेंगे। क्या है कि देखिए सारी चीज़ें पढ़ने पे
बहुत ही लंबा, देखिए 86 पेज का ये है पूरा। तो 86 पेज अगर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए वो चीज़ें हम देख लेते हैं, है ना। अभी लास्ट में इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे आपको वहाँ पर जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया है, इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए आपका। अगर PWD का होता है ना, सॉरी PWD नहीं, OBC NCL के लिए अप्लाई कर, अगर आपका सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है वो इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट दिया है, सबके लिए दिया है यहाँ पे, OBC के लिए दिया है और का भी दिया होगा, देख लेते हैं। यहाँ SC ST के लिए सबका मतलब फॉर्मेट दिया, इस तरीके के फॉर्मेट आपका होना चाहिए जो भी आप बनवाएंगे। तो कैसे से अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। और कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो इसमें कवर कर लेंगे, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसको आप ध्यान से देख लें, बाकी सब चीज़ें तो मैंने कवर कर दी है। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और ये फर्स्ट वाला जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से अपने यहाँ पे पढ़े, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन साइबर कैफे से करें तो अच्छा होगा, नहीं तो अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।